एप्स्टीन फाइल में आखिर ऐसा क्या है जो आजकल सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनलों तक लगातार बहस का विषय बना हुआ है। रोज नए नए खुलासों की बातें क्यों हो रही हैं? आखिर इन दस्तावेजों में ऐसा क्या दर्ज है जिसने दुनिया भर की राजनीति, कारोबार और प्रभावशाली हस्तियों को कटघरे में खड़ा कर दिया है? आइए समझते हैं। जेफरी एप्स्टीन फाइल्स दरअसल उन दस्तावेजों, ईमेल, संपर्क सूचियों, उड़ान रिकॉर्ड, गवाहियों और अदालतों से जुड़ी कागजात का विस्तृत संग्रह है जो अमेरिकी वित्तीय कारोबारी जेफरी एप्स्टीन के खिलाफ चले यौन शोषण और मानव तस्करी के मामलों की जांच के दौरान सामने आए। एप्स्टीन पर नाबालिग लड़कियों के शोषण और प्रभावशाली लोगों के साथ एक संदिग्ध नेटवर्क बनाने के गंभीर आरोप थे। 2019 में हिरासत के दौरान उसकी मौत हो गई, लेकिन उसके बाद भी उसके संपर्कों और कथित नेटवर्क को लेकर सवाल खत्म नहीं हुए। हाल ही में अमेरिकी न्याय विभाग ने लाखों पन्नों के दस्तावेज सार्वजनिक किए। इसका उद्देश्य यह स्पष्ट करना बताया गया कि सरकार को एप्स्टीन के आपराधिक कृत्यों और उसके प्रभावशाली संपर्कों के बारे में क्या जानकारी थी। इन फाइलों में जिन लोगों के नाम सामने आए हैं वे अलग अलग संदर्भों में दर्ज हैं, कहीं संपर्क सूची में, कहीं ईमेल संवाद में, तो कहीं सामाजिक व्यावसायिक मुलाकातों के उल्लेख में। यह समझना जरूरी है कि किसी का नाम दर्ज होना अपने आप में अपराध सिद्ध नहीं है, लेकिन जब मामला नाबालिगों के शोषण जैसे जघन्य अपराध से जुड़ा हो तो हर संपर्क और हर संवाद की नैतिक जांच स्वाभाविक हो जाती है। यही वजह है कि ये फाइल्स केवल कानूनी नहीं बल्कि नैतिक और राजनीतिक बहस का केंद्र बन गई है। इसी पृष्ठभूमि में जब भारतीय संसद में एप्स्टीन फाइल का जिक्र हुआ तो मामला केवल एक अंतर्राष्ट्रीय अपराध कथा तक सीमित नहीं रहा बल्कि घरेलू राजनीतिक केंद्र में आ गया। बजट सत्र के दौरान विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भारत अमेरिका ट्रेड डील पर सरकार को घेरते हुए एप्स्टीन फाइल्स का मुद्दा उठाया। उन्होंने संकेत दिया कि क्या भारत के कुछ प्रभावशाली नाम भी इस वैश्विक नेटवर्क के संपर्क में रहे हैं, और यदि ऐसा है तो सरकार की भूमिका क्या रही। उनके बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीतिक जिम्मेदारी पर भी प्रत्यक्ष सवाल था। क्या सरकार ने इन खुलासों को गंभीरता से लिया है और क्या उसने किसी स्वतंत्र या पारदर्शी जांच की पहल की है? लोकतंत्र में यह अपेक्षा रहती है कि जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी विवाद में देश से जुड़े नाम सामने आए तो सरकार स्वयं आगे बढ़कर स्थिति स्पष्ट करे, लेकिन सत्ता पक्ष की प्रतिक्रिया अधिकतर राजनीतिक प्रतिवाद तक सीमित दिखी। इससे यह धारणा बनी कि सरकार आरोपों का संस्थागत जवाब देने के बजाय विपक्ष की मंशा पर सवाल उठाकर बहस को दूसरी दिशा में मोड़ना चाहती है। हरदीप सिंह पुरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्वीकार किया कि वे कुछ मौकों पर प्रतिनिधिमंडल के हिस्से के रूप में एप्स्टीन से मिले थे और किसी भी आपराधिक गतिविधि से उनका कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि जो भी संवाद हुआ यह सार्वजनिक रिकॉर्ड में है, परंतु राजनीतिक विमर्श में सवाल केवल कानूनी दोष का नहीं होता। सवाल यह भी होता कि सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता और नैतिक स्पष्टता कितनी दिखाई देती है। जब सरकार स्वयं भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्ती और स्वच्छ शासन का दावा करती हो तो उससे अपेक्षा और बढ़ जाती है कि वह हर शंका तथ्यों के साथ औपचारिक रूप से और संस्थागत ढंग से जवाब दे। यह पूरा घटनाक्रम एक मंत्री या एक बयान तक सीमित नहीं है। यह उस व्यापक राजनीतिक संस्कृति का परीक्षण है जिसमें सत्ता से जुड़े लोग अंतर्राष्ट्रीय विवादों के संदर्भ में किस तरह जवाबदेही ठहराए जाते हैं। भारत में इस मुद्दे का उठना उसी वैश्विक बहस का विस्तार है। अंततः एप्स्टीन फाइल केवल दस्तावेजों का ढेर नहीं है, वे पारदर्शी, जवाबदेही और नैतिक राजनीति की कसौटी बन चुकी है। अब देखना यह है कि सरकार इन सवालों को लोकतांत्रिक विमर्श का हिस्सा मानकर स्पष्ट जवाब देती है या उन्हें केवल राजनीतिक हमले के रूप में देखती है।